नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन स्टार में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वह है राज्यसभा। तो देखते हैं कि जो राज्यसभा का जो गठन होता है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया। तो राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा का जो गठन होता है कब होता है, वो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है। किस नाम से किया जाता है राज्यसभा का गठन, तो यानी इसका शुरू में नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी किसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, तो राज्यसभा का जो पहले नाम था वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। और इसका जो हिंदी नाम था राज्यसभा, ये कब दिया गया था, ये 23 अगस्त 1954 को दिया गया था। कब? 23 अगस्त 1954 को दिया गया था। राज्यसभा की जो पहली बैठक होती है, राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी, या पहला सत्र की शुरुआत कर सकते हैं अपन, तो पहला सत्र या पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को की हुई। ठीक है। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो 250 होती है। इनमें से 238 सदस्य होते हैं जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान में अधिकतम राज्यसभा के सदस्य संख्या कितनी है, तो वो है 250। ठीक है। और जो राज्यसभा में जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो उनको किस आधार पर बांटा गया है, तो उनको जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में कितनी है, 245। वर्तमान में कितनी है, 245 है। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती हैं। तो जो 245 है उनमें से 233 सदस्य होते हैं इनमें से जो 233 सदस्य हैं वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और ये सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक है। और इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस आधार पर होता है, इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमण मत पद्धति के दो, चाहे एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के दो से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो राज्य और जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, राज्यों और संघ शासित यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनकी जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनकी जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर जिस केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि अगर विधानसभा के सदस्य नहीं है या विधानसभा नहीं है, तो वहां पर एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता है, या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। प्रतिनिधित्व होते हैं ना, उनका चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं, कितने, राज्यसभा के 1/3 सदस्य या 1/3 सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, और उतने ही सदस्य नए चुने जाते हैं। ठीक है। अगर एग्जाम क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है। अगर कह दूं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। तो निम्न में से स्थायी सदन किसको कहा जाता है, तो किसको कहेंगे, राज्यसभा को स्थायी सदन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता या इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है। राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो बुजुर्गों की सभा के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन भी कह सकते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। और अपर हाउस किस सदन को कहा जाता है, तो राज्यसभा को ही अपर हाउस कहा जाता है।
भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रतिनिधियों की संख्या बताता है। यानी भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्यसभा के प्रतिनिधि है कितने प्रतिनिधि चुन के जाएंगे तो उनकी संख्या कौन बताता है, तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची होती है जो उनकी संख्या को बताती है। मंत्रिपरिषद होता है जो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते। अगर मैं कह दूं लोकसभा, तो लोकसभा होती है जो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन राज्यसभा होती है जो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक होता है जो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक होता है जो राज्यसभा के पास कितने समय के लिए रहता है, तो 14 दिन के लिए रहता है। कितने समय के लिए रहता है? 14 दिन के लिए। और इस धन विधेयक पर राज्यसभा न तो इसको अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है, ओनली सिफारिश कर सकती है। क्या कर सकती है? सिफारिश कर सकती है। लोकसभा के द्वारा माने या न माने ये अलग बात है, ठीक है। तो धन विधेयक होता है जो राज्यसभा में कितने दिन के लिए रहता है? 14 दिन के लिए 14 दिन के लिए समय 14 दिन के समय के लिए रहता है राज्यसभा के पास में, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार किसके पास है, तो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार किसके पास है, तो राज्यसभा के पास में। राज्यसभा के पास में अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया था? ओनली ये अनुच्छेद है 312 अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा को केवल ये अधिकार दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा को दिया गया, न कि लोकसभा को। इसके अंतर्गत राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन कर सकते हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 है जो ये बताता है कि राष्ट्रीय महत्व का जो विषय है, राष्ट्रीय महत्व पर यानी राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय महत्व पर राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाया जा सकता है। यानी ओनली फॉर राज्यसभा ही राष्ट्रीय महत्व का जो राज्य सूची विषय है उस पर कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 249 के द्वारा, ठीक है। इसके लिए वही बात है कि इसके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं और कानून बना सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो एक वर्ष में कितने अधिवेशन हो सकते हैं? कम से कम 2 अधिवेशन होना जरूरी होते हैं। तो एक वर्ष में राज्यसभा के 2 अधिवेशन होना जरूरी है, लेकिन इसमें जो पहले सत्र की जो अंतिम बैठक और जो आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक है उसके बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कितना? 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? सभापति। या राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उसको क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है और उसको राष्ट्रपति कहा जाता है, उपराष्ट्रपति कहा जाता है। कितना? उपराष्ट्रपति कहा जाता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है या राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्य क्या क्या है? उसका कार्य है एक तो जो बैठक होती है उसका संचालन करना या कार्यवाही का संचालन करना, और नए सदस्य होते हैं नए सदस्यों को शपथ दिलाना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कह दो या प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो भारत के प्रथम सभापति, राज्यसभा के प्रथम सभापति या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होता है या राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी इनका चुनाव होता है जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और सभापति होता है जो सदन में अध्यक्ष, यानी राज्य सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
राज्य सदन में राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या होता है, गैर सदस्य सभापति होता है। क्या होता है, गैर सदस्य सभापति होता है, या ना राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। कौन, सभापति। ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस सदन में उसका अध्यक्ष होता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो अपन क्या कहेंगे, वो आएगा राज्यसभा। ठीक है। अब देखते हैं कि सब जो पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा में, एक तो होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति। तो उपसभापति का होता है जो कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, और सभापति का कार्यकाल होता है जो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अगर उपसभापति नहीं रहने पर उसके जो कर्तव्य हैं उनका पालन कौन करता है, ये सभापति द्वारा किया जाता है। सभापति अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसके कर्तव्यों का पालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारत के प्रथम जो उपसभापति थे वो कौन थे, तो भारत के प्रथम उपसभापति का नाम है SV कृष्णमूर्ति राव। क्या नाम है, SV कृष्णमूर्ति राव। भारत के जो उपसभापति होते हैं या राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका चुनाव होता है जो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही, राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही इनका चुनाव करती है। राज्यसभा के अंदर राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने वो कौन कौन है, यानी ऐसे प्रधानमंत्री कौन कौन है जो पहले राज्यसभा सदस्य थे उसके बाद में प्रधानमंत्री बने। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है, कौन कौन आते हैं उनमें, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, I.K. गुजराल और मनमोहन सिंह। ये सभी सदस्य हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य थे उसके बाद में प्रधानमंत्री बने। ठीक है। तो प्रथम अभिनेत्री कौन है जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, तो उनका नाम है नरगिस दत्त। क्या नाम है, नरगिस दत्त। राज्यसभा अध्यक्ष, ऐसे कौन से राज्यसभा अध्यक्ष हैं जिनका कार्य 2 बार संभाला, जिन्होंने कार्यभार 2 बार संभाला था, तो उनमें आता है एक तो S राधाकृष्णन और हमीद अंसारी। कौन कौन आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमीद अंसारी आते हैं। तो प्रथम फिल्म अभिनेता कौन है जो राज्यसभा के लिए नामांकित किए गए, तो फिल्म अभिनेता की बात करूँ तो वो आएगा पृथ्वीराज कपूर, और प्रथम फिल्म अभिनेत्री की बात करूंगा तो वो है नरगिस दत्त। ठीक है। प्रथम महिला महासचिव, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव का नाम क्या है, तो VS रमा देवी। क्या नाम है, VS रमा देवी, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव है। ठीक है। लोकसभा के बराबर राज्यसभा को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, लोकसभा के बराबर राज्यसभा को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, तो उसमें एक शक्ति आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और आपात उद्घोषणा, और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों पर स्वीकृति। ये सभी शक्तियां हैं जो लोकसभा के बराबर राज्यसभा को प्राप्त हैं। ओके, थैंक यू।